बिहार के पूर्णिया में जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुंचे। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन करते हुए कहा कि यहां विधायक और विधायिका पिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बेहद जरूरत है। आपको बता दें, पप्पू यादव सरकार पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच अंदरूनी लड़ाई है और इसका परिणाम भी सामने दिख रहा है। क्या कुछ वो बोले, देखिए। और वाचाल सदन की गरिमा और मर्यादाओं को कभी सही नहीं लगता। स्पीकर पर भी ड्रग्स माफिया का आरोप लगते रहे। जब विधायिका पीटे जा रही थी और विधायक पीटे जा रहे थे तो उस वक्त पुलिस की गुंडाई उन्हें नजर नहीं आई। लखीसराय में पुलिस की गुंडाई नजर आती, उनकी नहीं सुनते हैं थाना प्रभारी, जो सबसे बड़ा बालू माफिया थाना प्रभारी था, वो भी पोस्टिंग कर दी गई। स्पीकर का कहना है कि जनता में दहशत पैदा कर वहां के थाना प्रभारी और पदाधिकारी अपराधियों को और बालू माफिया को संरक्षण देती है, सुरक्षित करती है। तो ये स्पीकर की कमजोरी है। वो कायर है कि आप थाना नहीं सुनता, स्पीकर का एसपी नहीं सुनते कि आप हमें लिस्ट दो कौन कौन थाना प्रभारी आपके पोस्टिंग हैं। तो फिर ऐसे पदों पर आके आप क्या करोगे? संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यही बात कहता है। मेरा रामगढ़वा में जब हत्या हुई हम पहुंचे और फिर संग्रामपुर में हत्या हुई जब हम पहुंचे तो उसके पहले संजय जायसवाल ने कहा कि अपराधी माफिया और थानेदार की मिली भगत। और इतना ही नहीं कहा शराब भी थानेदार बेचवाते। तो हम संजय जायसवाल से पूछना चाहेंगे कि आपके जो डिप्टी सीएम उसका भाई एक दुकानदार के घर दुकानदारों को पीट के बर्बाद कर दिया था। तो क्या आप हिम्मत हुई, आपकी औकात हुई अपने डिप्टी सीएम के भाई अपराध प्रवृत्ति के भाइयों को आप गिरफ्तार करा पाए? एक मिनिस्टर का बेटा बॉडीगार्ड लेकर के और बिहार सरकार की गाड़ी लेकर एक गांव में सबसे गरीब और दीनहीन पर गांव पर हमला करता है। क्या आप उस मंत्री को बर्खास्त कर पाए? बेतिया में ही एक विधायक रणविजय सिंह सन एक श्रीवास्तव का मर्डर करवा देता है। मैंने नाम लेकर के उस विधायक का कहा, तो क्या आपकी हिम्मत हुई उस विधायक के खिलाफ बात करने? क्या न्याय मिला उस श्रीवास्तव के फैमिली को? आप गाड़ी पर शराब माफिया लेके चलिएगा संजय जायसवाल जी, उम्मीद करिएगा थानेदार से, फिर वही बात रूढ़ी बोलते हैं। नौकरी पूर्णिया से भी तो जुड़ा है। दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब हम ही तो हैं। कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गरीब। एयरपोर्ट 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 से गरीबी चली जाएगी। पहले आप एजुकेशन की बात नहीं करते, जो हब है एमयू को पैसा रिटर्न कर दिया गया किसान में है। और एमएलसी पर यदि मैं चर्चा कर रहा हूं तो माफिया पर ही तो कर रहा हूं। 10,000 रुपये से लेके 1 लाख तक पर बिके। तो विधान परिषद में 47 छप्पर वाले तो देंगे। एमएलसी का मतलब क्या है? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि में जिला परिषद, मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, वार्ड काउंसलर जो चुनाव होगा उसमें से दो। उसमें से कोई पार्टी क्यों नहीं दे रही है? पूरी माफिया को क्यों दे रहा है? यही चर्चा। सवाल तो ये था कि पटना में लाठीचार्ज। सवाल ये था कि स्पीकर ने बोला कि हमारी कोई सुनता नहीं है। हमने बोला स्पीकर तुम हो, गवर्नर तुम्हारा है, चिट्ठी लिखो और समर्थन वापस ले लो और क्या दो, चलो चुनाव में।
साझेदार तो है ही, एक तरफ बी टीम तो खड़ा है ही। ईडी की कार्रवाई बंद है, कोई कार्रवाई ईडी की नहीं हो रही, बंद है 2 साल 3 सालों से। परेशान आत्मा है कुछ लोग, हाय तौबा मचे हुए हैं। यहां काम हो रहा है क्या? नारी खोगी की लड़ाई हो रही है जदयू और बीजेपी के बीच, और इधर बीजेपी की बी टीम आनंद ले रहा है। तो बिहार में जिसको आपने जिम्मेदारी दी वो बिहार के बारे में चर्चा करेगी। वो सब के सब शराब बेचवाने में, ड्रग्स बेचवाने में आपके यहाँ कौन जनप्रतिनिधि शराब और अनंत कथा और कथा में नहीं है? कौन नेपाल से लेकर के हर धंधे में लिप्त नहीं है? आपको क्या लगता है कि हम बकसने वाले हैं? ऐसा है क्या? आपको बता रहे हैं कि पूर्णिया में एमएलसी चुनाव होना है, जिसको लेकर पप्पू यादव संजीदगी से कहते हैं कि इस चुनाव में ऐसे लोगों को क्यों नहीं खड़ा किया जाए जो किसी पार्टी या किसी समुदाय का लिए नहीं, बल्कि वह निष्पक्ष और निर्भीक होकर यहाँ काम करने वाले कर्मठ योगी हों। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग का समर्थन भी होना चाहिए और सभी पार्टियों को उनका समर्थन करना चाहिए। ऐसे एमएलसी उम्मीदवार हों जो निष्पक्ष हों और निडर होकर यहाँ काम कर सकें। किसी पार्टी बेसिस के आधार पर किसी एक को चुनने से बेहतर है कि किसी ऐसे को चुनना जो किसी पार्टी से भले ही संबंध न रखते हों या फिर ऐसी पार्टी से हो जिसका वर्चस्व बड़े पार्टियों का न रहे, उन पर दबाव न हो, और दबाव मुक्त एमएलसी निश्चित रूप से काम करेगा। बहरहाल आपको बता दें कि पप्पू यादव गरीब गुरबा के बीच जाते हैं, लोगों के बीच खूब सराहना बटोरते हैं, रॉबिन हुड की तरह काम भी करते हैं। अब देखना होगा कि आखिर पप्पू यादव पूर्णिया एमएलसी चुनाव में क्या कुछ नया करते या कराते हैं। पूर्णिया से अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है, और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।